तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बैरल और लिसांड्रा उस मॉन्स्टर ज़ेनो गार्बेल के सामने होते हैं। वो दोनों उससे फाइट के लिए रेडी होते हैं और फिर बैरल लिसांड्रा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पोशंस हैं। तो वो कहती है हाँ, मेरे पास 2 मैजिक पोशन है। ये सुनकर बैरल मन में सोचता है कि वो पूरी प्रिपरेशन से आई है। जब वो उस मॉन्स्टर से लड़ रही होगी तो उस समय मैं जाकर पोर्टा की हेल्प कर दूंगा। और ये सोचकर वो लिसांड्रा से पोशन मांगने के लिए हाथ आगे करता है। तो लिसांड्रा उसके हाथ पर ताली मार देती है और कहती है कि मैं जाकर पोर्टा की हेल्प करती हूँ। तो ये देखकर बैरल काफी हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था। फिर हम बैरल और उस मॉन्स्टर को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं। वो मॉन्स्टर अपने पंजों से बैरल पर अटैक कर रहा होता है और बैरल सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर बैरल मौका ढूंढकर अपनी स्वॉर्ड से उसके एक पैर पर अटैक कर देता है, लेकिन बैरल के अटैक से उसके पैर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता। ये देखकर बैरल चौंक जाता है और मन में सोचता है कि अगर इसने एक भी बार मुझ पर हिट कर दिया तो मेरा तो काम तमाम ही हो जाएगा। फिर वो मॉन्स्टर फिर से बैरल पर अटैक करता है और बैरल उससे बचते बचते थोड़ा पीछे आ जाता है। पीछे आकर वो देखता है कि लिसांड्रा पोर्टा को केव में ले जा रही होती है और तभी वो मॉन्स्टर बैरल पर एक काफी जोरदार अटैक कर देता है, जिससे बैरल पीछे जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि उसकी वजह से बैरल के हाथ पर चोट लग चुकी होती है। बैरल मन में सोचता है कि जरूर इसका फेस इसका वीक पॉइंट होगा और ये सोचकर वो उसके फेस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसी समय वो मॉन्स्टर बैरल पर एक फायर अटैक कर देता है। वो अटैक बैरल के सिर के बिल्कुल पास से निकलता है। ये देखकर बैरल काफी शॉक हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं इस पर सामने से अटैक नहीं कर सकता। ये बोलकर फिर वो उसके साइड से अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे बच जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी टेल से बैरल पर अटैक करता है, लेकिन बैरल अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उससे बच जाता है और जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की टेल बीच में से कट जाती है। इससे गुस्सा होकर वो मॉन्स्टर फिर से बैरल पर फायर अटैक कर देता है, लेकिन बैरल उससे बचकर थोड़ा पीछे हो जाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर बैरल पर डायरेक्ट हेड ऑन चार्ज कर देता है। वो बैरल पर अटैक करते हुए उसको पूरे जंगल में घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। ये देखकर बैरल मन में सोचता है कि इससे उनको थोड़ा टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर उसको सीधा आसमान में ले जाता है और फिर वापस उसको काफी तेजी से उस केव के सामने लाकर पटक देता है, लेकिन बैरल उससे कूदकर नीचे उतर जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो मॉन्स्टर अपने आसपास के एरिया को लावा बना देता है और हम देखते हैं कि वो केव के अंदर के हिस्से को भी लावा बना देता है। ये देखकर बैरल उससे बचने के लिए एक पत्थर पर चढ़ जाता है और सोचता है कि मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। और फिर बैरल भाग कर जाता है और उस पर एक के बाद एक अटैक कर देता है, लेकिन उन अटैक से उस मॉन्स्टर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो मॉन्स्टर एक के बाद एक बैरल पर फायर अटैक करने लगता है और बैरल भागकर उनसे बचने लगता है। फिर उस मॉन्स्टर के एक अटैक की वजह से बैरल हवा में उड़ जाता है, तो बैरल इसका फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर की आंख में अपनी तलवार घुसा देता है। वो मॉन्स्टर उस स्वॉर्ड को तोड़कर बैरल को अपने से दूर करता है और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिसांड्रा एक पहाड़ी से कूदकर उस मॉन्स्टर के सिर पर अटैक करके उसको मार देती है और फिर बैरल से माफी मांगती है क्योंकि उसके लेट होने की वजह से बैरल की स्वॉर्ड टूट गई। बैरल कहता है कि कोई बात नहीं और फिर उससे पूछता है कि पोर्टा कैसा है, तो लिसांड्रा बताती है कि वो ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एडवेंचरर्स गिल्ड में आ जाते हैं और नाइडस ये देखकर काफी शौक होता है कि उन दोनों ने एक नेम्ड मॉन्स्टर को मार दिया होता है। लिसांड्रा कहती है कि अगर मास्टर वहां पर नहीं होते तो हम अपने बनाने वाले के पास पहुंच चुके होते। तो ये सुनकर नाइडस बैरल को थैंक यू बोलता है और फिर बैरल की स्किल्स को देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम एडवेंचरर बनना चाहोगे, लेकिन बैरल उसकी बात पूरी सुने बिना ही उसको मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की लूट को रिकवर करने के लिए एडवेंचरर्स गिल्ड एक रिकवरी टीम बना देती है और वो सब वहां पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर हम बैरल और लिसांड्रा को देखते हैं और लिसांड्रा बैरल से कहती है कि मुझे लगता है कि गिल्ड मास्टर गलत है, आप भला एक छोटा मोटा एडवेंचरर कैसे बन सकते हो। तो ये सुनकर बैरल मन में सोचता है कि सभी लोग मुझे काफी ज्यादा हाइप करते हैं। फिर लिसांड्रा बैरल से सॉरी बोलती है और कहती है कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने आपकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी। तो बैरल बोलता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और मन में सोचता है कि लेकिन तुम्हारा मेरी ज्यादा तारीफ करना मुझे थोड़ा परेशान करता है। तो लिसांड्रा बैरल से कहती है कि लेकिन आप सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, मुझे काफी खुशी है कि आपने मुझे अपने साथ उस लाइफ और डेथ सिचुएशन में लड़ने का मौका दिया। तो बैरल बोलता है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए, तुमने जो भी डिसीजन लिए वो बिल्कुल सटीक थे और इस वजह से हम सब वापस जिंदा आ पाए और इसीलिए मुझे तुम पर प्राउड है। ये सुनकर लिसांड्रा काफी ब्लश करने लग जाती है। तो बैरल उससे बोलता है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम अब एक बच्ची नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
कि कुरुनी बैरल को एक ब्लैक स्मिथ के पास ले जा रही होती है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी होती है और कुरुनी भी वहां पर अपने काम के लिए जाना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि अलूशिया भी उनके साथ जा रही होती है। बैरल मन में सोचता है कि लेकिन मुझे लगता है कि अलूशिया के पास काफी ज्यादा काम होगा, तो क्या उसका हमारे साथ आना ठीक रहेगा? तो अलूशिया बैरल से कहती है कि आपकी स्वॉर्ड को चुनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है और नाइट ऑर्डर की कमांडर होने की वजह से ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके साथ आऊं। फिर हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्मिथ शॉप में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि शॉप का ओनर बाल्डर बैरल का एक फॉर्मर स्टूडेंट होता है। अलूशिया पूछती है कि क्या आप इनको जानते हो? तो बैरल उसको बताता है कि ये बाल्डर गास्प है, ये मेरा फॉर्मर स्टूडेंट है और मेरे सभी स्टूडेंट्स में से बोल्डर ही है जो मेरे से उम्र में बड़ा है। वो काफी अच्छी स्वॉर्ड्स बनाना चाहता था, तो स्वॉर्ड को खुद से फील करने के लिए वो मेरे डोजो में आया। फिर बोल्डर उनसे पूछता है कि आप सब यहाँ पर किस लिए आए हो? तो कुरुनी उससे कहती है कि मैं चाहूंगी कि आप मेरी स्वॉर्ड को शार्प कर दें। तो बाल्डर उसके स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि इसका काम तमाम हो चुका है, तुम्हें अपने लिए एक नई ढूंढनी चाहिए। वो कुरुनी को बताता है कि उस स्वॉर्ड की सिर्फ धार ही कम नहीं हुई बल्कि वो साइड से टूट भी चुकी है और इसी वजह से अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये सुनकर अलूशिया बोलती है कि लेकिन मैंने कभी भी उसको अपनी स्वॉर्ड को बुरी तरह से ट्रीट करते हुए नहीं देखा। तो ये सुनकर बैरल कुरुनी से पूछता है कि जब तुम अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड को पकड़ती हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? तो कुरुनी बोलती है कि वो मुझको काफी हल्की लगती है। तो ये सुनकर बैरल बोलता है कि यही तो है और वो कुरुनी को बताता है कि तुम्हारे लिए एक शॉर्ट स्वॉर्ड सही वेपन नहीं है। बाल्डर बताता है कि अगर तुम अपने वेपन का वेट ही नहीं फील कर सकते तो तुम उसको सही से यूज नहीं कर सकते। फिर बैरल थोड़ा शॉक में देखता है और सोचता है कि कुरुनी स्मॉल है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वह उसको एक 2-हैंडेड ज़्वाइहांडर स्वॉर्ड यूज करने के लिए कहता है। फिर बैरल उसको वो स्वॉर्ड देकर पूछता है कि तुमको उसको पकड़ने में कैसा लग रहा है? तो कुरुनी बताती है कि ये हल्की नहीं है लेकिन ये उतनी ज्यादा भारी भी नहीं लग रही। और फिर हम देखते हैं कि कुरुनी उस स्वॉर्ड को खरीद लेती है। फिर बैरल अपने लिए स्वॉर्ड देखने जाता है तो अलूशिया उससे कहती है कि आपके जैसी स्किल लेवल वाले पर्सन को अपनी स्वॉर्ड अलग से बनवानी चाहिए। तो बैरल कहता है कि नहीं, मुझे उतना भी करने की जरूरत नहीं, ये सभी स्वॉर्ड्स भी काफी अच्छी लग रही हैं। फिर हम देखते हैं कि लिसांड्रा भी वहीं पर आ जाती है। तो बैरल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो हम देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर का पैर लाई होती है और वो उससे एक लॉन्ग स्वॉर्ड बनवाना चाहती है। बाल्डर उससे कहता है कि लेकिन तुम्हारी ब्रॉड स्वॉर्ड्स भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो तुम्हें एक लॉन्ग स्वॉर्ड क्यों चाहिए? तो वो बोलती है कि मास्टर के यूज करने के लिए। तो बैरल उससे कहता है कि लेकिन तुमने उसको हराया था, तो ये सही नहीं रहेगा। तो अलूशिया बोलती है कि अगर हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि क्या सही रहेगा तो नाइट ऑर्डर को मास्टर को एक स्वॉर्ड देनी चाहिए। तो बैरल बोलता है मुझे तो ये भी सही नहीं लग रहा। तो लिसांड्रा उससे कहती है कि मास्टर प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने दीजिए। हम देखते हैं कि बैरल उसकी बात मान नहीं रहा होता। तो बाल्डर उससे कहता है कि अगर वो इतना ज्यादा कह रही है तो आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? और फिर हम देखते हैं कि बैरल उसे एक्सेप्ट कर लेता है और लिसांड्रा बैरल को थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं कि एक नेम्ड मॉन्स्टर से एक लॉन्ग स्वॉर्ड बनाने के लिए बाल्डर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो उसको देखकर बैरल मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि वो सरेना के लिए बुरा फील कर रहा है, लेकिन असल में वो खुद से एक नेम्ड मॉन्स्टर से स्वॉर्ड बनाना चाहता था। फिर बाल्डर बैरल से पूछता है कि मैं इसमें अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, तो क्या इसको फिनिश करने के लिए आप मुझे एक हफ्ता दे सकते हो? और हम देखते हैं कि बैरल मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहां से वापस चले जाते हैं और हम देखते हैं कि बैरल कुरुनी को उस स्वॉर्ड को यूज करना सिखा रहा होता है। वो कुरुनी को बताता है कि ज़्वाइहांडर के दो फीचर्स हैं। पहला, जब तुम इससे स्लैश करते हो तो तुम इसको साइड से स्लैश करते हो। इसमें तुम वर्टिकली स्लैश करने के मुकाबले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। और दूसरा, तुम इसके रिकासो को यूज कर सकते हो। वो उसको बताता है कि रिकासो वो बीच वाला एरिया होता है जो बिल्कुल भी शार्प नहीं होता। इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है और इसको यूज करने में आसानी होती है। फिर कुरुनी रिकासो को पकड़कर उस स्वॉर्ड को स्विंग करती है, लेकिन वो उस स्वॉर्ड को संभाल नहीं पाती। तो बैरल उससे कहता है कि अपने हाथों को मत यूज करो, अपने हिप्स को यूज करो। तो कुरुनी ऐसा ही करती है और बोलती है कि इससे मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। फिर वो अपनी प्रैक्टिस करने लगती है और उसको देखकर बैरल मन में सोचता है कि ये पहली चीज है जो मैं अपने डोजो में सिखाता हूँ। फिर हम कुरुनी के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ वो डोजो में स्वॉर्ड को अपने हिप से स्विंग करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर हम बैरल को एक बार में देखते हैं और वो ड्रिंक पी रहा होता है। वो बोलता है कि ये ड्रिंक मेरे हार्डवर्क करने की वजह से नहीं बल्कि मेरे स्टूडेंट्स की वजह से अच्छी लग रही है। फिर हम देखते हैं कि बैरल टेबल पर पैसे रखकर वहां से चला जाता है और फिर हम बैरल को बाहर जाते हुए देखते हैं और हम उसके सामने से एक छोटी लड़की को आते हुए देखते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की बैरल के पास आती है वो बैरल का पर्स चुराने के लिए जाती है, लेकिन बैरल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये गलत है। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बैरल उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो हम देखते हैं कि वो बैरल पर फायर अटैक कर देती है और वहां से भागकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की एक घर में आ जाती है
और असल में वो उसका बेस होता है। हम वहाँ पर कुछ लोगों को बैठे हुए दिखते हैं और वो लड़की जाकर उनको कुछ पैसे दे देती है और कहती है कि आज मुझे इतना ही मिला। तो वो कहते हैं कि बस इतना ही, तुम कहीं स्लैग ऑफ तो नहीं कर रही। तो एक आदमी बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगी, उसको अपना हिस्सा भी जो कमाना है। वो कहता है सही कहा ना म्यूई। हम देखते हैं कि म्यूई नोटिस करती है कि उसके गले से कुछ गायब है और वो शॉक हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि बैरल को एक मैजिक एक्सेसरीज मिलती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 4 ऑफ द फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्पकिन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।